हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल इन्वर्टर। दिस इज द बेसिक इन्वर्टर सर्किट फॉर द पैरेलल इन्वर्टर। इसमें हमने कैपेसिटर का यूज़ किया है फॉर द कम्यूटेशन पर्पस। सो हियर कैपेसिटर वी आर यूजिंग फॉर द कम्यूटेशन पर्पस। इसमें भी दो थायरिस्टर हैं, एक इंडक्टर हमने लगाया है और यहाँ पर हमने एक आउटपुट ट्रांसफार्मर का भी यूज़ किया है और एक कम्यूटेटिंग कैपेसिटर का यूज़ किया है। इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसके आप देखिए जो प्राइमरी है इट इज़ सेंटर टैप्ड, इसको हमने सेंटर टैप्ड करके रखा है एंड और सेकेंडरी का जो ईच प्राइमरी से, मतलब यहाँ दो प्राइमरी है तो दोनों ईच प्राइमरी का सेकेंडरी के साथ जो टर्न रेशो है वो हमने यूनिटी अज्यूम किया है। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज हमारा VO एंड IO है और जो इंडक्टर है इस इंडक्टर यहाँ पर कम्यूटेशन के लिए हमने सिर्फ कैपेसिटर का यूज़ किया है। इस इंडक्टर का फंक्शन है कि जो हमारा सोर्स करंट है उसको कांस्टेंट बना के रखना और IO को भी, इसमें भी हम अज्यूम करेंगे कि IO जो है वो एक कांस्टेंट है, वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली IO फ्लो हो रहा है। सो इस सर्किट के ऑपरेशन को भी हम डिफरेंट मोड्स में डिवाइड करेंगे। इसको हमने 3 मोड्स में डिवाइड किया है इस सर्किट ऑपरेशन को। तो मैं आपको पहले मोड से भी बताऊंगी एंड देन एक कंबाइन ऑपरेशन भी इस सिमिलर सर्किट में हम देखेंगे। तो इसके ये मोड से, दिस इज द मोड नंबर 1, 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो दिस इज द मोड नंबर 1। इस मोड में हमने ये अज्यूम करा है कि थायरिस्टर T1 इज कंडक्टिंग। तो जब थायरिस्टर T1 कंडक्ट करेगा तो कंडक्शन प्राइमरी की अपर हाफ के थ्रू होगा इन दिस डायरेक्शन। ओके, एंड द करंट एस्टैब्लिशेस मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए ये IO करंट फ्लो हो रहा है तो इस प्राइमरी में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये हमारी दोनों प्राइमरी से लिंक होगा। आप देखिए इसमें हमने ये 2 डॉट्स लगा के रखे हैं, मतलब बोथ द प्राइमरीज आर लिंक टुगेदर। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, चूंकि ये इससे भी म्यूचुअली कपल्ड है और इससे भी म्यूचुअली कपल्ड है, तो इसमें दोनों में सेम मैग्नेटिक फ्लक्स एस्टैब्लिश होगा, जिससे कि जो EMF इंड्यूस होगा अपर हाफ में जो EMF इंड्यूस होगा वही सिमिलर EMF लोअर हाफ में भी होगा। ठीक है, तो यदि इसके क्रॉस VS वोल्टेज यदि इंड्यूस हो रहा है तो लोअर हाफ में भी VS वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो ये टोटल वोल्टेज कितना होगा, इसके क्रॉस VS हो गया, इसके क्रॉस VS हो गया, तो टोटल वोल्टेज हमारा कितना हो गया, 2VS हो गया। एंड ये जो कैपेसिटर है वो इंडक्टर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए दिस कैपेसिटर वुड बी चार्ज टू द वोल्टेज 2VS, अप टू द वोल्टेज 2VS तक ये चार्ज होगा। ठीक है, तो इसको हमने अज्यूम कर लिया, इसकी अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो रही है और लोअर प्लेट हमारी नेगेटिवली चार्ज हो रही है। ठीक है, तो इस इतने वोल्टेज से हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से कैपेसिटर हमारा चार्ज्ड है 2VS वोल्टेज से और अभी फर्स्ट अपर हाफ में ही करंट कंडक्शन हमारा हो रहा है। ठीक है, दिस इज द मोड 1। अब देखते हैं मोड 2 में क्या होता है। मोड 1 का हम वेव फॉर्म में भी देख लेते हैं। ये देखिए कैपेसिटर 2VS वोल्टेज से चार्ज है इन दिस मोड 1
और VO के अक्रॉस हमें केवल VS वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये देखिए कि यहां पर चूंकि ये कैपेसिटर प्राइमरी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यदि हम इसको, और ये मैग्नेटिकली कपल्ड है दोनों सेकेंडरी के साथ, ये दोनों वाइंडिंग्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है वो इनडायरेक्टली इस सेकेंडरी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इफ हम इसको अज्यूम करें कि ये कैपेसिटर प्राइमरी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है एंड सिमिलरली चूंकि ये दोनों म्यूचुअली कपल्ड है, तो इट इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस सेकेंडरी ऑल्सो। सो यदि ये सेकेंडरी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, it means it is connected in parallel with the load, and parallel type inverter is also defined on the basis of how the load is connected across the commutating component। तो यहाँ पर हमने जो कम्यूटेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं वो कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं, एंड कैपेसिटर इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, दैट्स व्हाई दिस इन्वर्टर इज कॉल्ड अ पैरेलल इन्वर्टर। ठीक है, जैसे हमने सीरीज इन्वर्टर को डिफाइन किया था, वैसे ही हम पैरेलल इन्वर्टर को भी डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर भी कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो दिस इज द मोड 1। अब हम मोड 2 में जाते हैं। मोड 2 में हमने क्या किया, थायरिस्टर T2 को ट्रिगर किया। जैसे हम थायरिस्टर T2 को ट्रिगर करेंगे तो ये जो कैपेसिटर वोल्टेज है 2Vs, ये रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेगा, रिवर्स बायस अप्लाई करेगा थायरिस्टर T1 को, जिससे कि थायरिस्टर T1 टर्न ऑफ हो जाएगा और करंट IO जो है वो थायरिस्टर T2 के थ्रू फ्लो होने लगेगा, और हमारी जो लोअर हाफ है, मतलब IO करंट वुड फ्लो थ्रू द लोअर हाफ ऑफ द प्राइमरी। अभी जब था ये अपर हाफ ऑफ द प्राइमरी में फ्लो हो रहा था, सेकेंड मोड में ये लोअर हाफ ऑफ द प्राइमरी से फ्लो होगा ये हमारा करंट। ठीक है, जब हम थायरिस्टर T2 को ट्रिगर कर देंगे तो करंट कंडक्शन कैसे होगा हमारा, करंट कंडक्शन T2 से लोअर हाफ से प्राइमरी वाइन, मतलब लोअर हाफ ऑफ द प्राइमरी, VS से L एंड अगेन ट्रांसफॉर्म प्राइमरी, एंड कैपेसिटर से जो करंट फ्लो होगा वो -IC स्टैब्लिश होगा। ठीक है, इसको हम नेगेटिव साइन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा करंट फ्लो हो रहा है। एक तो हमारा IO करंट फ्लो हो रहा है जो कि इस लोअर हाफ के थ्रू हो रहा है, मतलब इसको यदि मैं VS से कंडक्ट कराऊं तो IO यहाँ जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर T2 में जा रहा है, T2 से लोअर हाफ में जा रहा है, लोअर हाफ से आपका इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। और कैपेसिटर क्या हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दिस इज द डिस्चार्जिंग करंट। ओके, कैपेसिटर करंट अब तब तक फ्लो होगा जब तक कि ये कैपेसिटर +2Vs से -2Vs तक चार्ज ना हो जाए। ठीक है, तो जब ये 2Vs वोल्टेज से -2Vs वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा, देन आउटपुट वोल्टेज भी -Vs के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब अपर हाफ में फ्लो हो रहा था तो इस कैपेसिटर के क्रॉस 2Vs वोल्टेज था, अब +2Vs वोल्टेज है, तो हम क्या कह रहे हैं, कैपेसिटर 2Vs वोल्टेज से चार्ज हुआ है, लेकिन प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच का जो टर्न्स रेशियो है वो क्या है, Vs है। तो जब अपर हाफ में था तो इसके क्रॉस हमें +Vs वोल्टेज मिल रहा था, तो हमें +Vs मिला। जब हमने T2 को ट्रिगर किया तो ये कैपेसिटर जो है वो -2Vs वोल्टेज से चार्ज हुआ, तो जब -2Vs वोल्टेज से चार्ज हो तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आया, -Vs। तो यहाँ पर हमें लोड के क्रॉस क्या मिलेगा, -Vs मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द मोड 2। इसको हम वेवफॉर्म में भी देख लें कि मोड 2 में क्या हो रहा है,
कैपेसिटर जो है वो अपने प्लस 2Vs वोल्टेज से माइनस 2Vs वोल्टेज से चार्ज हो रहा है और ये माइनस 2Vs वोल्टेज मेंटेन रखेगा जब तक कि हम T1 को ट्रिगर ना करें। ठीक है, तो जब हमारा T1 चल रहा था तब हमें पॉजिटिव Vs मिला था और जब हमारा T2 चल रहा है तब हमें नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, अगेन हम इसमें जाते हैं। अब देखते हैं मोड 3। तो मोड 3 में कैपेसिटर माइनस 2Vs वोल्टेज से चार्ज हो चुका है। यदि वो माइनस 2Vs वोल्टेज से चार्ज हुआ है तो अगेन यहाँ पर अपर प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी, लोअर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, और SCR T1 में भी अब हम SCR T1 को कभी भी टर्न ऑन कर सकते हैं। तो जब हम थायरिस्टर T1 को ट्रिगर करेंगे तो अगेन क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज, ये रिवर्स पोलैरिटी थायरिस्टर T2 पर अप्लाई होगी और थायरिस्टर T2 क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। जब थायरिस्टर T2 टर्न ऑफ हो जाएगा तो कैपेसिटर अपना डिस्चार्ज होना शुरू होगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज किसके थ्रू है, अब कैपेसिटर रिवर्स डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा। सी हियर, कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू दिस डायरेक्शन। ओके, तो पहले ये इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम यहाँ पे कहेंगे हमें प्लस IC वोल्टेज मिल रहा है क्योंकि इस डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। और जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो इट डिके टू 0 और अगेन वो प्लस 2Vs वोल्टेज से चार्ज होगा एंड अगेन आपका मोड 1 आ गया। तो ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। ठीक है, तो थायरिस्टर T1 को ट्रिगर करेंगे तो पॉजिटिव हाफ क्रिएट होगा, थायरिस्टर T2 को ट्रिगर करेंगे तो नेगेटिव हाफ क्रिएट होगा। ओके, अब हम देखेंगे वोल्टेज कंट्रोल मेथड्स इन इन्वर्टर सर्किट। इन्वर्टर सर्किट में हम किस तरीके से वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स by which you can control the voltage in the inverter circuit. First is external control of AC output voltage. Second is external control of DC input voltage. And third is internal control of inverter. External control of AC output voltage का मतलब ये है कि यदि हम इन्वर्टर को देखें तो इन्वर्टर सर्किट है, उसका इनपुट क्या है, इनपुट DC है और आउटपुट क्या है, AC है। तो यदि हम एक्सटर्नली आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, मतलब हमें आउटपुट मिल गया और आफ्टर गेटिंग द आउटपुट हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ AC आउटपुट वोल्टेज। और हमारे इन्वर्टर का इनपुट क्या है, DC है। इट मीन्स इन्वर्टर को DC इनपुट देने से पहले ही यदि हम उस DC को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ DC इनपुट वोल्टेज। एंड थर्ड वन इज इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर। इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर मतलब कि ना हम AC साइड को, आउटपुट साइड को कंट्रोल कर रहे हैं, ना ही हम DC इनपुट साइड को कंट्रोल कर रहे हैं। वी आर जस्ट डूइंग समथिंग in internal circuit of the inverter so that the output voltage or the voltage in the inverter can be controlled. So this method is called the internal control of inverter. Okay, so today I will discuss only these two methods because it is very few points in these two methods. Third is very important because this is the most important method. एक्चुअली में हम ऐसे ही इंटरनल कंट्रोल ही करते हैं इन्वर्टर सर्किट में, सो दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो फॉर टुडे आई विल एक्सप्लेन यू दीज टू मेथड्स. ओके, सो फर्स्ट इज द एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ AC आउटपुट वोल्टेज. ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, AC साइड को कंट्रोल कर रहे हैं, आउटपुट साइड को. तो देखिए यहाँ ये एक ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम इसको देखेंगे. ये मेरा इन्वर्टर सर्किट है. इन्वर्टर का इनपुट क्या है, DC है, और आउटपुट मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, AC मिल रहा है. तो इस AC आउटपुट को मैंने किसको दिया, AC वोल्टेज कंट्रोलर को. एक्चुअली में AC वोल्टेज कंट्रोलर जो होता है, इट इज, मैंने आपको शायद ये इनिशियली बताया होगा कि AC वोल्टेज कंट्रोलर जो है वो वोल्टेज कंट्रोलर है
जो कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्विचेस का यूज़ करके इसको हम बनाते हैं, और इसको भी हम थायरिस्टर या स्विचिंग डिवाइस के थ्रू डिज़ाइन करते हैं, और वो वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। दैट वी विल स्टडी, दैट AC वोल्टेज कंट्रोलर्स वी विल स्टडी इन द यूनिट नंबर 5। इसलिए मैं आपको बस सिंपली थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो हमारे AC वोल्टेज कंट्रोलर होते हैं वो कैसे होते हैं। ये एक्चुअली में, यदि मैं ये दो थायरिस्टर्स को एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, दिस आर द, सॉरी ड्राइंग अच्छी नहीं बन रही है, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड कि मैंने ये दो थायरिस्टर को एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। रुको मैं फिर से इसको ड्रॉ करती हूँ। सपोज कर लो यहाँ पर ये एक थायरिस्टर है, आई एम ड्रॉइंग, ये मिटाए, ये दो थायरिस्टर्स, उसको थायरिस्टर अज्यूम कर लीजिए। अब यदि ये एंटी पैरेलल में लगे हैं, इनपुट साइड में हम AC सप्लाई दे रहे हैं और आउटपुट में भी हमें AC मिल रहा है, तो यदि इनपुट भी AC है और आउटपुट भी AC है, तो दैट इज कॉल्ड द AC वोल्टेज कंट्रोलर, एंड वी कैन कंट्रोल द आउटपुट वोल्टेज बाय ट्रिगरिंग द प्रॉपर ट्रिगरिंग ऑफ थायरिस्टर इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा AC वोल्टेज कंट्रोलर। तो हमने इस AC आउटपुट को किसको दिया, AC वोल्टेज कंट्रोलर को दिया, और हमें यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर हमें कंट्रोल्ड आउटपुट मिल गया, जिसको कि हमने लोड को दे दिया। सो दिस मैथड इज कॉल्ड द एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ AC आउटपुट वोल्टेज, वेयर वी आर कंट्रोलिंग द AC आउटपुट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द इन्वर्टर। नाउ see the second method. Second method is called the external control of DC input voltage. DC input voltage को मतलब अभी हमने क्या किया था, आउटपुट साइड के जो AC मिल रहा था उसको कंट्रोल करा था, और वो कंट्रोल्ड AC हमने लोड को दिया था। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टर के इनपुट साइड में जो कि हम DC दे रहे हैं उस DC को कंट्रोल कर लें तो भी हमें कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगा। तो पहला मेथड ये है, पहला मेथड जिसमें कि हमने एक AC वोल्टेज दिया है, किसको दिया है, फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को। फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को यदि हम रेक्टिफायर क्या कर रहा है, AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है, तो यदि हम इसको AC सप्लाई देंगे तो ये उसको DC में कन्वर्ट करेगा, और ये DC को हम कंट्रोल किससे करेंगे, बाय वेरिंग द फायरिंग एंगल ऑफ द रेक्टिफायर सर्किट। तो यदि हम इस DC को इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, जबकि हम इन्वर्टर को दे रहे हैं उसके पहले ही हमने इसे कंट्रोल कर लिया। अब फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को देने के बाद यहाँ पर हमने एक फिल्टर सर्किट यूज़ किया है, जो कि फिल्टर सर्किट जो कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। फिल्टर मतलब कि द सर्किट विच वी आर यूजिंग टू फिल्टर आउट द DC सप्लाई। यदि DC में कोई AC कंपोनेंट प्रेजेंट होता है तो फिल्टर कनेक्ट कर देने से वो उन AC कंपोनेंट्स को रिमूव कर देता है। दैट डिवाइस इज कॉल्ड द फिल्टर। तो इस फिल्टर सर्किट का हम यूज करते हैं, और ये फिल्टर आउट आउटपुट हम, जो कि हमारा DC है विच इज अ कंट्रोल DC, और ये कंट्रोल DC हम इन्वर्टर को देंगे एंड वी गेट द कंट्रोल AC आउटपुट। ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द कॉम्बिनेशन जिसको कि हम DC इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए कनेक्ट करते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है यदि हम यहाँ पे अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर लगाए। अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर लगाया था। यदि हमारे पास अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, अनकंट्रोल्ड यानी भी आपको पता है मतलब जहाँ पर हमने रेक्टिफायर सर्किट को डिज़ाइन किया है बाय यूजिंग डायोड्स, जहाँ पर कि कोई कंट्रोलिंग नहीं होती, तो यहाँ पे हमने अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का यूज़ किया है। अब यदि हमने अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का यूज़ किया है तो कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि हमारा थायरिस्टर है। तो हम यहाँ पर किसको कनेक्ट करेंगे, चॉपर को कनेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि चॉपर क्या करता है, चॉपर जो है वो DC को DC में ही कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर से DC मिल गई आपको, उस DC को आपने चॉपर सर्किट में दिया, उसको कंट्रोल किया, क्योंकि चॉपर सर्किट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द थायरिस्टर्स एंड स्विचिंग डिवाइसेस। तो चॉपर ने इसको कंट्रोल किया और इस कंट्रोल DC को फिल्टर को दिया। फिल्टर आउट करने के बाद ये कंट्रोल DC हम इन्वर्टर को देंगे एंड वी गेट द
कंट्रोल्ड AC आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, दिस इज द सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड क्या है? दिस इज द थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में हम क्या कर रहे हैं, अगेन AC दे रहे हैं, यहाँ पर AC दिया हमने। AC किसको दिया? वोल्टेज कंट्रोलर को दिया। अब चूंकि यहाँ पर हमने कंट्रोल डिवाइस यूज कर ली, वोल्टेज कंट्रोलर भी किससे बना होता है? वोल्टेज कंट्रोलर भी थायरिस्टर या स्विचिंग डिवाइसेस से बना होता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, AC वोल्टेज को कंट्रोल कर लिया। और AC कंट्रोलर क्या होता है? AC वोल्टेज कंट्रोलर इज AC टू AC कन्वर्टर। तो इसने AC को ही AC में कन्वर्ट किया, बट इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने उसको कंट्रोल कर लिया। और फिर हम इसको अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर को देंगे, इट विल कन्वर्ट इट इनटू DC, और इसको DC में कन्वर्ट करने के बाद फिल्टर आउट करके ये कंट्रोल DC हम हमारे इन्वर्टर को दे देंगे, और इन्वर्टर विल गिव अस द कंट्रोल्ड AC वोल्टेज। दिस इज द थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड क्या है? फोर्थ मेथड ये है कि हम डायरेक्ट DC हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इस DC को डायरेक्ट चॉपर सर्किट को देंगे, क्योंकि चॉपर तो खुद ही स्विचिंग डिवाइसेस हमारे थायरिस्टर से बना हुआ है। तो अगेन कंट्रोलिंग हमने कर ली, तो कंट्रोल्ड स्विचेस के थ्रू हमने यहाँ चॉपर सर्किट डिजाइन किया, तो हमें यहाँ पर क्या मिली? कंट्रोल DC मिली। और इसी कंट्रोल DC को फिल्टर आउट करके हम हमारे इन्वर्टर सर्किट को देंगे। सो दीज आर द मेथड्स जो कि एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ DC इनपुट वोल्टेज में हम यूज करते हैं। दिस इज द फोर्थ मेथड। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन से इसमें आप देख लो, ये जो तीन है इसमें तीनों में इनपुट जो है, मतलब तीनों में हम AC देकर उसे DC में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कंट्रोल DC इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ऑब्टेन कर रहे हैं। बट ये जो फोर्थ मेथड है इसमें हम सिर्फ चॉपर का यूज करके भी इन्वर्टर को के इनपुट साइड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन बाय यूजिंग यू कैन कंट्रोल द एक्सटर्नल इनपुट साइड एंड DC साइड ऑफ द इन्वर्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा वो है इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर। मतलब ये हमारा इन्वर्टर है और इन्वर्टर का इनपुट DC है और इन्वर्टर का आउटपुट AC है। ओके, तो यदि हम ना DC को कंट्रोल करें एक्सटर्नली, ना AC को कंट्रोल करें एक्सटर्नली, क्यों? क्योंकि हमें इतना यहाँ भारी सर्किटरीज यहाँ पर कनेक्ट करनी पड़ रही है। हमने अबाउट टू मेथड्स में देखा कि हमें कितने सारे सर्किटरी वहाँ पे कनेक्ट करके कंट्रोलिंग डिवाइसेस कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो यदि हम ना DC साइड कुछ सर्किटरी लगाए, हमारे पास DC अवेलेबल है, थ्रू द बैटरी हम हमारे इन्वर्टर को दे एंड उससे आउटपुट ले और हमारे सीधे लोड को दे दे। नो नीड टू इम्प्रूव द AC और द कंट्रोल द DC साइड। यदि हम इस इन्वर्टर के अंदर ही ऐसा कुछ कर दे, ऐसी कुछ सर्किटरी, ऐसी कोई मेथडोलॉजी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज कर ले जिससे कि इन्वर्टर खुद ब खुद कंट्रोल कर ले, खुद ब खुद उसका आउटपुट जो है वो कंट्रोल हो जाए, ना हमें DC साइड में कुछ करना पड़े ना AC साइड में। सो दैट कंट्रोल इज कॉल्ड द इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर। ओके, तो इस मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है और इसमें मेनली जो हम यूज करते हैं वो मॉड्यूलेशन सर्किट्स का यूज करते हैं, मॉड्यूलेशन यूज करेंगे हम, और पिक्युलरली इन्वर्टर में जो मेथड यूज होती है वो हमारी PWM मॉड्यूलेशन मेथड है। ठीक है, so we will study the PWM modulation, different kind of modulation techniques. So till then it's okay, यहीं तक सही है ये। ज़्यादा ना पढ़े, हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो I think am I clear till? So thank you student, have a nice day.